नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। जुलाई माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। इन राशि के जातकों को नौकरी, बिजनेस में अपार सफलता के साथ साथ धन लाभ हो सकता है। इस सप्ताह की बात करें तो शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही 16 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में रहेंगे। सिंह राशि में केतु और मंगल, कुंभ राशि में राहु, कर्क राशि में बुध विराजमान रहेंगे। ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लकी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह बनने वाले ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कर्क राशि में बुधादित्य, वृषभ राशि में मालवी राजयोग, मिथुन राशि में गुरु सूर्य की युति से गुरु आदित्य योग, नव पंचम त्रिएकादश योग का निर्माण हो रहा है। तो जानते हैं 14 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर और बाहर दोनों जगह आपको कुछ एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घरेलू समस्याओं को लेकर आपका मन जरा ज्यादा चिंतित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते नौकरी पेशा तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों के काम प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्यों के समय पर मनचाहे तरीके से न पूरे होने पर आपके मन में असंतोष बना रह सकता है। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते वित्तीय स्थिति भी डगमगा सकती है। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुखों की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। स्वयं के साथ जीवन साथी की सेहत भी आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। आत्मीय लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए पूरे सप्ताह वाणी और व्यवहार संयमित रखें तथा मन को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिदिन ध्यान एवं योग करें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से अपने प्रमोशन अथवा मनचाही स्थान पर तबादले आदि का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सुख संपत्ति आदि की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक सामाजिक कार्यों में ज्यादा रहेगी। किसी कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में खूब रमेगा। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद होंगी तथा कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आय के नए स्रोत बनेंगे। अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। स्थायी संपत्ति के लाभ के भी योग बनेंगे। पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा लाभ होगा। रिश्ते नातों में मधुरता बनी रहेगी। आत्मीय लोगों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। लव पार्टनर के साथ प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों अथवा परिजनों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। खास उपाय, प्रतिदिन अष्टलक्ष्मी की पूजा एवं इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है।
सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके सोचे हुए कार्य कुछ एक बाधाओं और देरी के साथ बनेंगे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह विगत हफ्ते जो अनुकूलता बनी हुई थी, उसमें कुछ कमी का अनुभव होगा। इस सप्ताह आपको जिन लोगों से अधिक अपेक्षा रहेगी, वही समय पर काम नहीं आएंगे। ऐसे में आपको स्वयं के भरोसे ही किसी कार्य का बीड़ा उठाने का प्रयास करना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे अपने काम को छोड़ने की भूल कर गलती न करें। कुल मिलाकर आपको पूरे सप्ताह खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालते हुए हर कार्य को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान के प्रति सतर्क रहें। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुख में कुछ कमी पेशी देखने को मिलेगी। लव पार्टनर से मेल मुलाकात में मुश्किलें आएंगी। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें तथा उसके साथ समन्वय बनाने का प्रयास करें। खास उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रतिदिन पूजा में गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय छोड़ दे तो पूरे सप्ताह स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग समर्थन पूर्ववत मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता आदि में छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इस सप्ताह इससे जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में छोटी यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से आप किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। उनके नेतृत्व गुणों में विकास होगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। विशेष रूप से फिजूल खर्ची पर आप नियंत्रण करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थायी संपत्ति से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रिश्ते नातों की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। खास उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा एवं शिव मुहिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कार्य अथवा जिम्मेदारियों में अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है। ये बदलाव कुछ चीजों को लेकर सकारात्मक तो कुछ को लेकर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सिंह राशि के जातकों को पूरे सप्ताह कार्य क्षेत्र में नियमों का सही तरह से पालन करते हुए अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाजार में कभी मंदी तो कभी तेजी देखने को मिलेगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि ऐसा करना बहुत जरूरी हो तो अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी पर अपने विचार थोपने से बचें। खास उपाय: प्रतिदिन जल में लाल पुष्प, रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा सूर्याष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में होने वाली छोटी मोटी घरेलू समस्याओं को यदि नजरअंदाज कर दे तो पूरा हफ्ता आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान कन्या राशि के जातकों को स्वजनों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। उन्हें इस दौरान दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं रखने की बजाय स्वयं के भरोसे किसी कार्य का बीड़ा उठाना चाहिए, अन्यथा समय पर मदद न मिलने पर आत्मीय संबंधों में मनमुटाव की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य का समय छात्र वर्ग के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक चिंतन से उनकी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है।
यदि आपने किसी प्रकार का लोन या धन उधार लिया है तो सप्ताह के अंत तक उसे चुकाने की स्थितियां बनेंगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से उत्तरार्ध का समय राहत भरा रहेगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। जीवन साथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। उसके साथ अच्छे पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। खास उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशि फल की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में मनोनुकूल सफलता और प्रगति मिलेगी। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल आएगा। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उससे जुड़ा शुभ समाचार सप्ताह के मध्य तक मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक गतिविधियों में खूब लगेगा। इस दौरान तीर्थाटन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय के योग भी बन सकते हैं। खास बात ये कि ऐसे सौदों में आपको मनचाहा लाभ होगा। छात्रों का मन अध्ययन की बजाय अन्य गतिविधियों में लग सकता है। वित्तीय मामलों में प्रायः अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से अटके धन की प्राप्ति संभव है। रिश्ते नातों की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार, इष्ट मित्र सभी की तरफ से सुख, सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपसी विश्वास एवं नजदीकियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की विधि विधान से साधना एवं रुद्राष्टक का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर, कारोबार, धन संपत्ति आदि की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सत्ता सरकार से जुड़े मामले सुलझेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ऊर्जा और मनोयोग के साथ कार्य करेंगे और आपको सीनियर व जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि किसी पर अतिविश्वास करने से बचें, विशेष तौर पर यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। सप्ताह के मध्य में सोच विचार कर पूंजी निवेश करने पर विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ किसी विषय विशेष को लेकर आम सहमति बन सकती है। इस दौरान आप पर घर और बाहर वरिष्ठ एवं प्रभावशाली लोगों की कृपा बनी रहेगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। भाई बहनों के साथ रिश्ते स्नेहपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमत उपासना तथा श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशि फल की। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए हैं। यदि आप बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह आपको उससे कुछ राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपसी सहमति से समाधान हेतु विचार विमर्श हो सकता है। विरोधी खुद सुलह समझौते के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि किसी भी समझौते अथवा योजना से जुड़ते समय कागजी कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न करें। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में इस सप्ताह बड़ा बदलाव होने की संभावना है। ये बदलाव कुछ मामलों में अनुकूल और कुछ में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि आप अंततः अपनी बुद्धि और विवेक से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज को लेकर अधिक व्यस्तता रहेगी। इस दौरान आपको करियर या कारोबार के सिलसिले में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। समीपस्थ यात्राओं के योग बनेंगे। छात्रों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। घर परिवार में प्रेम और आत्मीयता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। खास उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और दैनिक पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध जहां पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है, वहीं उत्तरार्ध में कुछ एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः आवश्यक कार्यों को सप्ताह के प्रारंभ में ही निपटाने का प्रयास करें।
इस दौरान आप अपने पराक्रम से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सफल होंगे। करियर कारोबार से जुड़े आपके प्रयास सफल होंगे। इष्ट मित्रों और कार्य क्षेत्र के सहयोगियों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने पर अपेक्षित सफलता और लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की यात्राएं सफल होंगी और मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिश्रम के अनुपात में अपेक्षाकृत कम फल मिल सकता है। इस दौरान अपनी कमियों को विरोधियों के सामने उजागर न होने दें, अन्यथा वे उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। आपको अपनी सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट संभव हैं। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर करें। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। संतान पक्ष को लेकर चिंता रह सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन उगते सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत से ज्यादा कर्म पर भरोसा करना होगा। ये समझना आवश्यक है कि कई बार मनोनुकूल परिवर्तन भी किसी बड़ी समस्या या चुनौती का कारण बन सकता है। अतः करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। कार्यों में आलस्य या लापरवाही से बचें। सप्ताह की शुरुआत में सौभाग्य का साथ न मिलने के कारण कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं आपके मन को विचलित कर सकती हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। सप्ताह के मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का अतिरिक्त दबाव रह सकता है, जिसे पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल नहीं है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक हुए खर्चों के कारण बजट गड़बड़ा सकता है। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाकर हनुमानाष्टक का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरपूर है। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी से निभाएंगे। टीम के साथ तालमेल बनाते हुए आप कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आपकी सलाह और कार्य योजना से संस्थान को लाभ होगा, जिससे सीनियर प्रसन्न होकर आपकी सराहना करेंगे। इस सप्ताह किसी विशेष कार्य के लिए आपको मंच पर सम्मानित किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल है। आप अपने व्यावसायिक कौशल से मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी साख बढ़ेगी। पूरे सप्ताह आप अपने ब्रांड या छवि को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी कारोबारी डील होने की संभावना है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आय और संचित धन में वृद्धि होगी। रिश्ते नाते अनुकूल बने रहेंगे। पिता का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। खास उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।